नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जाहिर करना दिल्ली पुलिस को नागवार गुजरा है। पुलिस ने गुरुवार को ग्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था कि वह भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। ग्रेटा ने CNN के आर्टिकल को ट्वीट कर शेयर किया था। इस आर्टिकल में इंटरनेट बंद किए जाने का जिक्र किया गया था। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रेटा ने एक और ट्वीट कर कहा है कि वो अभी भी किसानों और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हैं और किसी भी प्रकार की धमकी ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। रियाना और ग्रेटा के ट्वीट पर नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। लेखी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट आना देश के खिलाफ चल रही साजिश का समर्थन करने जैसा है। लेखी ने ग्रेटा को बच्ची बताया और कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वह उन्हें बाल पुरस्कार देती और नोबेल पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट से उनका नाम हटा देती। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा कीलों को हटाए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऐसा इन कीलों की वजह से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए किया गया है। लोगों ने इन कीलों को उनके वाहनों और पैदल जाने वालों के लिए खतरनाक बताया था। कहा जा रहा है कि इन कीलों की वजह से लोगों के साथ ही पशुओं को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस इलाके में कई लोगों का दूध का कारोबार है और उनके पास मवेशी हैं। उन्होंने कीलों को लेकर शिकायत की थी और इन कीलों को स्थायी तौर पर नहीं हटाया गया है, बल्कि उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। विपक्ष ने किसान आंदोलन पर संसद में चल रही बहस के दौरान सरकार से जोर देकर कहा कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने के मकसद से एक विधेयक रिपीलिंग बिल 2021 तैयार करना चाहिए। डेरेक ने कहा कि उन्होंने ऐसा ही एक रिपीलिंग बिल 2021 तैयार कर लिया है और वे उसे सरकार को दे सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल किले में घुसकर तिरंगे का अपमान करने वाला व्यक्ति दीप सिंह सिद्धू बीजेपी का आदमी है। वह प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुका है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर सरकार पर हमला किया। साथ ही कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, वो किसी के भी ट्वीट से कमजोर नहीं हो जाएगा। बता दें, झा ने ऐसा अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और बाकी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर कहा, जिसके बाद बीजेपी के सभी नेता और बॉलीवुड क्रिकेट की हस्तियां भी #इंडिया टुगेदर जैसे हैशटैग के साथ ट्वीट कर एक अभियान चलाने लगे। ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिवार से मिलने आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 महीने से बैठे किसान आखिर क्या कह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून बना रहे हैं, तो हमसे पूछो कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। प्रियंका ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार अहंकारी हो गई है, जनता से उसका जुड़ाव टूट चुका है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों के साथ आज गवर्नर हाउस तक मार्च किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कई बार विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हम सदन में विश्वास मत के माध्यम से किसान कानूनों पर चर्चा कराना चाहते हैं। इस सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। बता दें, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि काफ़ी विधायकों का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात के लिए अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अलग अलग दलों के 15 सांसदों के साथ पहुंची। इन सांसदों ने किसानों से बात की और उनकी स्थिति पर चिंता जताई। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा, जेल में भी लोगों को खाना, पानी और बिजली दी जाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो आंदोलनकारी किसानों को मौत की ओर धकेला जा रहा है। इससे पहले किसानों से मिलने गाजीपुर गए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ज्यादती देखिए कि वह सांसदों को भी रोक देती है। हमें धरना स्थल से 3 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विदेश मंत्रालय के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन को अपना आंतरिक मामला बताया है और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को इस पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। जिसके बाद चिदम्बरम ने कहा है, ये अच्छा है कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग विदेश मंत्रालय को जगा सकती हैं। विदेश मंत्रालय कब महसूस करेगी कि मानवाधिकारों और आजीविका के मुद्दे को उठाने वाले लोग राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर विदेश मंत्रालय ने क्यों टिप्पणी की, ये विदेश मंत्रालय के लिए गहराई से संबंधित क्यों है।
विदेश मंत्रालय नियमित रूप से उन मुद्दों पर टिप्पणी क्यों करता है जो श्रीलंका और नेपाल के लिए आंतरिक हैं? ट्रंप समर्थकों द्वारा वॉशिंगटन में कैपिटल भवन पर हमले पर भारत के पीएम ने टिप्पणी क्यों की? ये दुखद है कि श्री जयशंकर जैसे पुराने और चतुर व्यक्ति ने विदेश मंत्रालय को ऐसी बचकानी हरकत की अनुमति दी। किसान आंदोलन पर लगातार आ रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बीच अब अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के विरोध के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका प्रोत्साहित करता है कि बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करता है, किसानों के लिए निजी निवेश और बाजार के अधिक पहुंच को आकर्षित करता है। गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई में जिम्मेदारी दिए जाने पर विपक्षी दलों के नेता तो सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने ही सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल उनकी योग्यता को लेकर हैं। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री के बेटे जय शाह को उनका क्रिकेट में कोई योगदान नहीं है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे को सांसद बनने, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के विधायक बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। प्रहलाद मोदी ने यह बात बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कही। वह अपनी बेटी को स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने की आशंकाओं को लेकर एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे। गुजरात में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। अमित शाह के बेटे पर आरोप उनके बीसीसीआई सचिव बनने के बाद से लगते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुनने के बाद फिर से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्विटर ने अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत के कई विवादित ट्वीट को हटा दिया है। ट्विटर ने कहा है कि कंगना के वे ट्वीट इसके प्लेटफॉर्म के हेट स्पीच के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अभिनेत्री के 2 ट्वीट को पिछले कुछ घंटों में हटाया गया है। उनके जो ट्वीट हटाए गए हैं उनमें से एक ट्वीट किसान आंदोलन से जुड़े रोहित शर्मा के एक ट्वीट के जवाब में किया गया ट्वीट था। रोहित ने भी अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन और विराट की तरह #IndiaTogether के साथ ट्वीट किया था। बता दें, कंगना लगातार अपने ट्वीट्स की अभद्र भाषा को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। ट्विटर ने पहले भी कंगना के ट्वीट को नियमों का उल्लंघन करने वाला बताकर हटाया है। एक बार तो उनके ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई भी हो चुकी है। भारत में एक दिन में 12,899 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 107 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,90,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,55,000 से अधिक हैं। इसके अलावा 44,49,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वो किए गए तख्तापलट को असफल कर दें। बता दें, म्यांमार की सेना ने चुनाव के जरिए चुनी गई नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। इसके अलावा 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। म्यांमार में अब फेसबुक पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसा करने के पीछे कारण बताया गया है कि ऐसा देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। जिसके बाद फेसबुक ने कहा है कि वो अथॉरिटी से अपील करता है कि फेसबुक को चालू कर दिया जाए, जिससे लोग अपने परिवार और परिचितों से बात कर पाएं। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक म्यांमार में काफ़ी लोकप्रिय है और अपदस्थ सरकार अधिकतर घोषणाएं इसी पर ही करती है। चीन में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने परिणाम भुगतने की बात कही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के शिविरों में अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम महिलाओं का बड़ी संख्या में बलात्कार, अत्याचार और यौन शोषण की रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स अंतरात्मा को झकझोर देती हैं और इनका गंभीर परिणाम होना चाहिए। वहीं चीन ने इन सभी रिपोर्ट्स को झूठा और फर्जी बताया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।